देखिए, बहुत से लोगों को किताब पढ़ने का शौक होता है, बहुत सौ को खरीदने का भी होता है। मेरे पास जितनी किताबें उनमें से शायद मैंने 30% भी किताब नहीं पढ़ी होंगी। 30 भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। तो मैं कई बार सोचता हूँ मैं ये किताबें क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ। पढ़ना तो चाहिए लेकिन खरीद क्यों रहा हूँ। मैं तो नहीं पढ़ पाने का अपनी जिंदगी में इतनी किताब। हर महीने अगर 10 किताब खरीदूंगा तो मैं तो नहीं पढ़ पा रहा। और लेकिन मैं तसल्ली ये दे देता हूँ कि मेरी वाइफ भी तो साड़ी खरीदती है बहुत सारी। अब वो पहन पाती है नहीं पहन पाती, उसमें से पहन ये तो नहीं सोचा। तो इसी पे जापानी लोग जो है वो इसको कहते हैं, बहुत खूबसूरत लफ्ज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सुंडोकू। सुंडोकू का मतलब है आपके पास किताबें हैं लेकिन वो किताब इसलिए हैं। और एक साहब ने, बहुत बड़े राइटर वो इटली के फिलोसफी के थे, वो एम्बर्टो इको, उनके बड़ी मशहूर किताब है। उन्होंने ये क्या कि ये तो किताब आप ये मुझसे उम्मीद करें। उन पर 50,000 किताबें थी। उन्होंने कहा आप मुझसे उम्मीद करें मैंने सारी किताब पढ़ ली तो नामुमकिन है। लेकिन ये ऐसा है, अगर मुझसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं सारी किताब पढ़ी कि मैंने टूल बॉक्स रखा हुआ अपने घर में, तो टूल बॉक्स का मतलब ये तो नहीं है कि सारे टूल में इस्तेमाल करूं। मुझे वक्त बे वक्त के लिए जब जिस सब्जेक्ट की किताब की जरूरत है, यही मेरे साथ होता है। जब मुझे जिस सब्जेक्ट की किताब होती है, बजाय मैं लाइब्रेरी जाऊं, मुझे 90% अपनी किताबों में मिल जाती हैं। इसी तरह से एक एंटी लाइब्रेरी नया वर्ड आया। ये जो अमरीकी एक स्टैटिस्टिशियन है नसीम निकोलस तालिब साहब, उन्होंने ये क्या, ब्लैक स्वान उनकी बड़ी मशहूर किताब है। उन्होंने कहा कि आपकी लाइब्रेरी में वो किताब होनी चाहिए जो आपने पढ़ी नहीं है अब तक। जो पढ़ ली उन्हें तो हटा दो, ताकि जो किताब नहीं पढ़ी उन किताबों को देखने से आपके अंदर ये मन में आएगा कि मैं ये किताबें पढूं। लेकिन किताबों का जो मजा आता है किताबों को पढ़ने में, वो अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा।